नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। और दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की। और पिछली वीडियो जो हमारी थी वो थी परमवीर चक्र प्राप्त, जिनको सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त हुआ मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कुमाऊं रेजिमेंट से थे और बड़गांव स्थित उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया था। उनकी कहानी का लिंक, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कृपया देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं दूसरे नंबर पे जिनको परमवीर चक्र मिला था, ऐसे अपने वीर परमवीर चक्र नायक यदुनाथ सिंह जी की जीवनी। तो चलिए शुरू करते हैं। नायक यदुनाथ सिंह राठौर भारतीय सेना के एक ऐसे सैनिक जो इतिहास में ताइन तार की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, यदुनाथ सिंह राठौर को 1947 से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी निर्णायक भूमिका के लिए भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका जीवन परिचय जानते हैं। यदुनाथ सिंह राठौर का जन्म 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खजूरी गांव में हुआ था। पिता बीरबल सिंह राठौर एक किसान थे और माता जमुना कुंवर थी। यदुनाथ सिंह 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। यदुनाथ सिंह ने अपने गांव के स्थानीय स्कूल में 4वीं तक की पढ़ाई की। बड़ा परिवार होने के कारण घर की उनकी आर्थिक स्थिति दोस्तों अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वे अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। बचपन से ही उनका अधिकांश समय अपने खेत में कृषि कार्य में ही व्यतीत होता था। यदुनाथ सिंह को खेल कूद का बहुत बड़ा चस्का लगा। कुश्ती के बड़े शौकीन थे और गांव के कुश्ती चैंपियन थे। यदुनाथ सिंह ने शादी नहीं की थी। उनके इसी चरित्र और त्याग के लिए उन्हें हनुमान भक्त के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त थी। अपने खाली समय में वो अक्सर अपने गांव में कुश्ती में भाग लेते थे और समय बीतने के साथ साथ वे अपने गांव के एक प्रसिद्ध पहलवान भी दोस्तों बन गए। अब यदुनाथ सिंह जी का जो सैन्य जीवन है उससे हम रूबरू होते हैं। यदुनाथ सिंह के जीवन के अध्याय में एक नया पन्ना तब बदल गया जब 21 नवंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यदुनाथ सिंह को फतेहगढ़ रेजिडेंशियल सेंटर में ब्रिटिश भारतीय सेना के 7वें राजपूत रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यदुनाथ सिंह को रेजिमेंट में प्रथम बटालियन में तैनात किया गया था और यदुनाथ सिंह महज 25 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे। 1942 में बटालियन को वर्मा अभियान के लिए अकारण प्रांत में तैनात किया गया था। अकारण अभियान के दौरान अराकन प्रांत में उन्होंने जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अपने सैन्य प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद यदुनाथ सिंह को 1942 में अकारान प्रांत, अब रखाइन राज्य के रूप में दोस्तों जाना जाता है, म्यांमार में जापानी सेना का सामना करने के लिए पूर्वी मोर्चे पर उनको तैनात किया गया था। यदुनाथ सिंह की बटालियन ने मयू रेंज में जापानियों से लड़ाई लड़ी और सफलतापूर्वक जापानी सैनिकों को डॉन बाई को वापस लेने और पीछे हटने के लिए मजबूर किया। 1943 की शुरुआत में जापानियों ने फिर से संगठित होकर आगे बढ़ रही भारतीय सेनाओं पर एक बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया, जिससे उनके भागने के मार्ग को काट दिया और इकाइयों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जिसके बाद यदुनाथ सिंह की इकाई जो है भारतीय इकाइयों को संबंध लाइनों पर वापस जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके तुरंत बाद उनकी यूनिट ने जापानियों के हाथों से अकयाब द्वीपों पर कब्जा कर लिया, जो रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण उस समय द्वीप था। उनकी यूनिट दूसरी भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड का भी दोस्तों हिस्सा थी, जिसे आंशिक रूप से कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा का काम सौंपा गया था उस समय। लेकिन इससे पहले कि युद्ध आगे बढ़ पाता, अमेरिकियों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जापानी सेना अपने कार्यों को पूरी तरह से आत्मसमर्पण उनकी जापानी सेना ने कर दिया, क्योंकि जापान में जो है एटॉमिक अटैक हुआ था। अब जो यहां से आगे का जो सफर है, तराइन धार की लड़ाई दोस्तों उनके जीवन में आती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए 2 साल हो चुके थे और अब तक यदुनाथ सिंह को नायक के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था। उनकी जो यूनिट थी वो एक बार फिर से सेवा के लिए बुलाई गई। अब 1947 के दिसंबर में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के झंगर में रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया था।
और यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण था कि इसने भारतीय सेना की संचार लाइनों को सीधे तौर पर बाधित कर दिया था। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करने से युद्ध को नियंत्रित किए जाने का खतरा पैदा हो गया। नायक यदुनाथ सिंह रेजिमेंट भारत की 50 पैराशूट ब्रिगेड का हिस्सा थे, जिसे पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा को कब्जा करके सुरक्षित करने का काम उनकी ब्रिगेड को सौंपा गया था। भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी बढ़त को रोकने के लिए सेना ने उस समय कई प्रकार के अभियान भी चलाए गए। इस पार्ट में इतना ही। यहां से जो आगे की उनको किस प्रकार से परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, किस प्रकार का उनका शौर्य आगे रहा, वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। इस पार्ट में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।